सिंदूर का हिस्सा थी। पाकिस्तान के 42 सैनिक मारे गए। भारत के 7 जवान हुए शहीद। 7 मई के हमले में 170 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं। बहावलपुर में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। हमने अपनी योजना के अनुसार सभी लक्ष्यों को निशाना बनाया। पाक की किसी भी हरकत के लिए हम सतर्क हैं। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाना पाकिस्तान का अपनी प्रतिष्ठा बचाने का एक कदम था। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि कई महिला पायलट थी ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा। अब ये देखिए किस तरीके से महिला पायलटों ने पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया है। एक तरफ महिलाओं ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए हैं, वहीं पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के जो करीबी वरिष्ठ पत्रकार है, करीबी उनका थिंक टैंक है, वो शहबाज शरीफ को इस बात के लिए मनाने की कोशिश करता है, इस बात की सलाह देता है कि अमेरिकन थिंक टैंक के बीच में पाकिस्तानी खूबसूरत लड़कियों को भेजा जाना चाहिए, जिससे कि उनके साथ वो शराब पी सकें, पार्टी कर सकें, क्लब जा सकें, उनके साथ घुल मिल सकें और एक तरीके से इमोशंस में हनी ट्रैप करके महिला कार्ड खेलकर उनका प्लान जान सके और पाकिस्तान के फेवर में एक आइडियोलॉजी बनवा सके। वहीं हिंदुस्तान में अगर आप देखें, ये जो तबाही की तस्वीरें पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों की देख रहे हैं, ये हिंदुस्तानी महिलाओं की हैं। हिंदुस्तान ने महिला पायलटों के जरिए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर पाकिस्तान की गलत सोच को खत्म कर दिया है। पाकिस्तान के 42 सैनिकों को मारा गया। भारत के 7 जवान हालांकि इसमें शहीद हुए थे। 7 मई के हमले में 170 से ज्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। बहावलपुर में सबसे अधिक नुकसान हुआ। हमने अपनी योजना के अनुसार सभी लक्ष्यों को निशाना बनाया। पाक की किसी भी हरकत के लिए हम सतर्क हैं। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाना पाकिस्तान का अपना डिसीजन है। वो अपनी प्रतिष्ठा बचाने का एक कदम उठाया जा रहा है पाकिस्तान की ओर से। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है।